अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स फॉर यू में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आईकाम और डीकाम से मुतल्लिक कुछ मालूमात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। आईकाम या डीकाम क्या है, इसमें एडमिशन कैसे लिया जाता है, इसका स्कोप क्या है, निज आईकाम स्टूडेंट को किस चीज़ का अहल बनाता है। तो अगर इन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे तो पहले हम ये जानें कि आईकाम क्या है। तो आईकाम का मतलब है इंटरमीडिएट इन कॉमर्स। अब यहाँ इंटरमीडिएट तो समझ में आता है, लेकिन ये कॉमर्स क्या है इसको जानना ज़रूरी है। तो कॉमर्स वो तमाम माशी या कारोबारी सरगर्मियों का नाम है जिसमें अशिया को प्रोड्यूसिंग के मरहले से लेकर कंज्यूमिंग के मरहले तक में मददगार साबित होते हैं। बहरहाल कॉमर्स के बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने कॉमर्स की तारीफ, मकासद और स्कोप वगैरह के बारे में वजाहत के साथ बात की है। बहरहाल यहाँ पर कॉमर्स की इस मुख्तसर तारीफ से आपके जहन में कुछ तो समझ में आया होगा कि कॉमर्स क्या है और इसी कॉमर्स में इंटरमीडिएट करने का क्या मकसद होगा। दोस्तों, ये बात जहन में रखिए कि कॉमर्स फील्ड से रिलेटेड आईकाम की जगह एक और कोर्स किया जाता है जिसे डीकाम कहते हैं, जो मुहफ़्फ़फ़ है डिप्लोमा ऑफ कॉमर्स का। आईकाम और डीकाम ग़ालिबन एक जैसे मज़ामीन रखते हैं, बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि ये एक ही कोर्स के दो नाम है और ये दोनों कॉमर्स फील्ड में आगे जाने के लिए एक बेहतरीन बुनियाद फराहम करता है। ये एक बेहतरीन डिग्री प्रोग्राम है जिसमें हर साल हज़ारों की तादाद में दाखिले लिए जाते हैं। आमतौर पर स्टूडेंट्स इस फील्ड का इंतखाब इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक वाज़ेह करियर रखता है। ख़ुसूसन वो स्टूडेंट्स जिनका मैट्रिक के ज़माने से ही बैंकिंग और इकानमी में इंटरेस्ट होता है, वो अक्सर इस प्रोग्राम को मुंतखब करता है। इसके अलावा ये FA और FSC के औसत का प्रोग्राम समझा जाता है, यानी इसका ताल्लुक ना FSC से है और ना FA से। ये ना FA की तरह ज़्यादा आसान है और ना FSC की तरह ज़्यादा मुश्किल। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को एक ऐसा प्रोफेशन देता है जिसकी बुनियाद पर वो बिजनेस के मैदान में एक बेहतरीन किरदार अदा कर सकता है। ये प्रोग्राम स्टूडेंट्स को इस बात का अहल बनाता है कि कंपनी के बुनियादी और इब्तिदाई इंतजामी टेक्निक्स को कैसे हैंडल करना है। ये स्टूडेंट्स को किसी भी कारोबार का फाइनेंशियल रेशियोज की डीलिंग सिखाता है। ये एक ऐसी मुनाफाबख्श सरमायाकारी के लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करता है जो सरमाए की मिकदार को बढ़ाने में मददगार हो। ये प्रोग्राम कारोबारी लेन देन का सही और मजदूरी कार्ड सिखाता है। ये प्रोग्राम मुल्क की इकानमी और बैंकिंग सिस्टम के बारे में भी सिखाता है कि बैंकिंग का निज़ाम कैसे चलता है और इकानमी क्या है वगैरह। बहरहाल इन ही वजूहात की बिना पर ज़्यादातर लोग आईकाम में दाखिला लेते हैं ताकि मतलूबा प्रोफेशन को पा सके। ये प्रोग्राम तकरीबन सभी कॉलेजों में दस्तयाब है। इसके अलावा हाई डिमांड की बदौलत इसके लिए मखसूस कॉमर्स कॉलेजेस भी कायम किए गए हैं। आईकाम के पहले साल के दौरान स्टूडेंट्स को बुनियादी मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं। आईकाम में फर्स्ट ईयर के दौरान 7 सब्जेक्ट्स होते हैं, जिनमें से 3 लाजमी और 4 एहतियारी होते हैं। एहतियारी मज़ामीन एडमिशन के दौरान लिस्ट में से मुंतखब किए जाते हैं, जिनमें से तकरीबन सारे मज़ामीन एक ही फील्ड से रिलेटेड मौजू पर मबनी होते हैं। आईकाम में 4 एहतियारी जो सब्जेक्ट्स है वो ये है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक। इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को इकनॉमिक के बारे में पढ़ाया जाता है कि इकनॉमिक क्या है, मैक्रो और माइक्रो इकनॉमिक में क्या डिफरेंस है वगैरह। इसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ इकनॉमिक में डिमांड और सप्लाई के कवानीन भी पढ़ाए जाते हैं वगैरह। दूसरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। इस सब्जेक्ट में अकाउंटिंग से मुताल्लिक बुनियादी मालूमात फराहम की जाती है कि अकाउंटिंग क्या है, कारोबारी लेन देन का अंदाज कैसे करना है, डबल बुक कीपिंग सिस्टम क्या है। इस कारोबार के ट्रांजैक्शंस को अकाउंटिंग के एक मखसूस मरहलावार प्रोसेस से गुजारे जाते हैं, जिसे अकाउंटिंग साइकिल कहते हैं, जिसमें ट्रांजैक्शंस के अंदाज से लेकर अकाउंटिंग की किताबों की क्लोजिंग तक का मरहलावार सिस्टम होता है। दोस्तों, डबल बुक कीपिंग सिस्टम और अकाउंटिंग साइकिल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तीसरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैथमेटिक्स। इस मजमून में बिजनेस एक्टिविटीज़ में मैथमेटिक्स के कार फरमाओ उसूलों के मुतालिक पढ़ाया जाता है। चौथा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। इस मजमून में कॉमर्स क्या है, इससे मुतालिक बुनियादी और ज़रूरी इल्म प्रोवाइड किया जाता है। इन सब्जेक्ट्स के अलावा जो 3 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं वो ये है उर्दू, इंग्लिश और इस्लामियात। आईकाम में सेकेंड ईयर में ये सब्जेक्ट्स होते हैं प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, बैंकिंग या कंप्यूटर स्टडीज़, कमर्शियल जियोग्राफी और स्टेटिस्टिक्स। इसके अलावा कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो ये है उर्दू, इंग्लिश और पाकिस्तान स्टडीज़। फर्स्ट ईयर में पाकिस्तान स्टडीज़ की जगह इस्लामियात होती है, जबकि सेकेंड ईयर में इस्लामियात की जगह पाकिस्तान स्टडीज़ होती है। अब हम आईकाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के मुतालिक जानेंगे। तो मैट्रिक पास करने के बाद कोई भी स्टूडेंट डीकाम या आईकाम में दाखिला लेने के लिए अहल हो जाता है। इसके अलावा वो डायरेक्टली BS कॉमर्स में भी एडमिशन ले सकता है। याद रखिए कि आईकाम में एडमिशन मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर होता है, जो कि हर साल चेंज होता रहता है। आईकाम में दाखिला लेने के लिए तालिब इल्म के पास एक अदद मैट्रिक का ओरिजिनल या प्रोविजनल सर्टिफिकेट, एक अदद DMC,
1 अदद वालिद की CNIC की कापी और कम से कम 3 अदद पासपोर्ट साइज फोटोज होने चाहिए। बाज़ औक़ात फॉर्म बे या फिर डोमिसाइल भी जमा कराना होता है। गैर मुल्की स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि वो आईकाम में दाखिला लेने के लिए मतलूबा डॉक्यूमेंट्स के साथ पाकिस्तान के वज़ारत तालीम से तस्दीक शुदा एप्लीकेशन भी जमा कराए। बहरहाल दोस्तों, ये तो हुई आईकाम से मुतालिक आज की ये वीडियो। अगली वीडियो में हम ये सीखेंगे कि आईकाम के बाद आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, आगे आप किन किन फील्ड्स के लिए एलिजिबल होंगे, नीज़ आईकाम कंप्लीट करने के बाद आईकाम के स्टूडेंट के लिए कितने ऑप्शंस होते हैं जिस पर वो अपना तालीम आगे बढ़ाया जा सके।